बहुत अच्छा माहौल रहेगा। अमानतुल्लाह खान हमारे कौम के रहनुमा है और उनको सब लोग पसंद कर रहे हैं। ओनली केजरीवाल का जादू चलेगा दिल्ली में और समाजवादी पार्टी। लोगों का कहना माहौल झाड़ू का है, केजरीवाल जीत रहे हैं। रहेगा, केजरीवाल को ही लाना है, अमानतुल्लाह भाई को जिताना है। पूरा एक तरफा जित होने जा रही है अमानतुल्लाह। हमारा तो पूरा 100% है अमानतुल्लाह खान जिंदाबाद। ओखला का 110% आम आदमी पार्टी भारी मेजॉरिटी से जीत रही है। असदुद्दीन ओवैसी पे उसने पानी फेर दिया, क्योंकि आज अमानतुल्लाह खान पूरे भारत में उसकी नाकार बोल रही है, उसकी जय जयकार बोल रही है। अमानतुल्लाह खान हमारे मुसलमानों का एक बेहतरीन लीडर उभर कर आया है। तो आपकी पूरी टीम है ओखला के हर आम चुनाव लड़ रही है। ये सिर्फ आज अमानतुल्लाह खान अरविंद केजरीवाल की पहचान से काम होता करते रहते हैं, कुछ काम रह गया है, 90% काम हो चुका है कॉलोनी का। भी इलाज कराया अपने माँ बाप का। हमारे भाई ने 10 लाख रुपए जिम्मे नहीं रखे महीने के, जो पहले वाले थे ना, जिसको जो कांग्रेस के थे 10 साल को। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद एहसान, आप देख रहे हैं वॉइस 24। दिल्ली में चुनाव के 2 दिन बाकी हैं प्रचार के, और आज हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा में, जहां से 3 मुस्लिम कैंडिडेट और 1 बीजेपी के मनीष चौधरी जी खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर चारों में आपस में टक्कर हो रही है, लेकिन 3 मुस्लिम बड़े कैंडिडेट बीजेपी जहाँ पर एक तरफ अपने जोर लगा रही है कि मुस्लिम वोटर्स यहाँ पे बढ़ने की वजह से बीजेपी जीत सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि अमानतुल्लाह यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा है, उनको यहाँ पर कोई टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ के जो अरीबा खान कांग्रेस है और ओवैसी भी पूरे जोर लगा रहे हैं। देखना यही है कि कितना है दम। इस बार ओखला विधानसभा से कौन जीत पाएगा, क्योंकि ये सीट एक हॉट सीट मानी जा रही है। और यहाँ पर देखते हैं, इस बार हम लोगों से बात करते हैं क्या रहेगा माहौल। अब तक केजरीवाल का एक तरफा वोट है, 2 लाख पार हो रहे आपके। अमानतुल्लाह विधायक है, यहाँ से ओखला से है, लोगों का कहना काम नहीं हुआ है। अरे काम क्यों नहीं होता? 90% काम हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है, वो भी इंशाल्लाह 2 महीने 3 महीने में पूरा काम हो जाएगा। अरीबा खान और ओवैसी की पार्टी जो उतरी हुई है, लोगों का कहना है वोट बट रही है। उससे कुछ नहीं बट रहा। कल जो ओवैसी साहब आए थे, कल जो टक्कर में कोई नहीं है भाई। कल जो ओवैसी बोल रहे थे कि शिफाकुर रहमान जेल में बंद है, उनसे ओवैसी साहब से ये पूछिए कि शिफाकुर रहमान और ताहिर हुसैनी क्या जेल में बंद है? अब इतने सारे मेरे दोस्त भी जेल के अंदर बंद है, उस पर क्यों नहीं उठा रहे मुद्दा? है खाली शिफाकुर रहमान और ताहिर ही नजर आ रहे उनको? हजारों जेल के अंदर में बंद है, उनसे पूछा जाए ओवैसी साहब से। बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है जो वोट। अरे कुछ नहीं कर उठाएगी, इंशाल्लाह 2 लाख पार होंगे। अब क्या अमानत भाई के क्या माहौल रह सकता है इस बार ओखला विधानसभा का? पूरा एक तरफा जित होने जा रही है। अमानतुल्लाह जहाँ के उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी में भारी बहुमत से इस साल के तो ओखला तो जीतने वाले नहीं, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 4थी बार मानजोग साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ की वोट बट रही है, उससे बीजेपी यहाँ से जीत नहीं, बिल्कुल ये बीजेपी चलना है, जो ओखला के लोग चलन नहीं देंगे, और एक तरफा वोट अमानतुल्लाह को देके आम आदमी पार्टी की जोड़ी से सीट डालेंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ 5 साल में। नहीं, बहुत काम हुआ, पर फिर भी कुछ काम बचे हुआ जो अगले परिषद में अगले सेशन में कर दिया जाएगा। बहुत काम हुआ, और बहुत कमा से अमानतुल्लाह को भाजपा सरकार ने जाकर जेल में रखा, उस करके थोड़ा बहुत कमा में किते थोड़ी बहुत कमी है, वो भी अगले प्लान में दूर कर दी जाएगी। और पूरे ओखला के लोगों को मन बना लिया कि इस साल के तो अमानतुल्लाह को विधायक होंगे और भारी बहुमत में जीतेंगे। ओखला का क्या माहौल रह सकता है? ओखला का माहौल झाड़ू का है, केजरीवाल जीत रहे हैं और अमानतुल्लाह की सीट बहुत भारी मतों से पहले से ज्यादा से निकलेगी। अब आके ये बीजेपी वालों ने यहाँ पे जो सिफाकुर रहमान को खड़ा किया है, वो फंडिंग भी वही कर रहे हैं। इसमें और वो हमारी बढ़त होगी, घटत नहीं होगी। बहुत समझदार पब्लिक है ओखला। लोगों का कहना है बीजेपी इसका फायदा उठा रही है कि वोट बट रही है। ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है, समझदारी से वोट डालेगी, बीजेपी में कोई वोट नहीं जाएगी। जो
इस बार ओखला तो हम जीतने जा ही रहे हैं अमानत भाई। 1 लाख के आसपास पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे इस बार। अरीबा, शिफा और रहमान मायने कुछ नहीं है, ओनली केजरीवाल का जादू चलेगा दिल्ली में और समाजवादी पार्टी। लोगों का कहना है कि मुस्लिम कैंडिडेट होने की वजह से 3 मुस्लिम कैंडिडेट है कि वोट बट रही है। नहीं, हम कह रहे 30 मुस्लिम भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ केजरीवाल है, एक तरफ सारी पार्टियां हैं, सारी मिलके भी एक हो जाएंगी तो केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और रहा भाजपा का मसला, भाजपा झूठे वादे करती है। जो अभी राजस्थान जीती है 500 का सिलेंडर देंगे, नहीं दिया। 2 साल हो गए वहाँ सरकार बने हुए, पौने 2 साल। सब झूठ के ऊपर चलता है, कोई वादे सब बेकार की बातें हैं। बहुत अच्छा माहौल रहेगा। अमानतुल्लाह खान हमारे कौम के रहनुमा है और उनको सब लोग पसंद कर रहे हैं। किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ झाड़ू की चलेगी और इस बार फिर केजरीवाल की सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। हम सब अमानत भाई के साथ हैं और केजरीवाल की सरकार लेकर आएंगे। अरीबा खान और शिफाउर रहमान का क्या माहौल है? सब आते हैं, सब जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। और जब कोई एक लीडर खड़ा होता है तो 10 लोग और खड़े हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ अमानत भाई को जानते हैं और केजरीवाल सरकार को पसंद करते क्या माहौल रहेगा इस बार ओखला? माहौल बहुत बढ़िया रहेगा, केजरीवाल को ही लाना है, अमानतुल्लाह भाई को जिताना है। अरीबा खान और ओवैसी के शिफाउर रहमान यहाँ से खड़े हो रहे हैं तो क्या टक्कर रह सकती है? कोई टक्कर नहीं है, अमानतुल्लाह भाई को ही जिताना है, उन्हीं को ही लाना है और फिर केजरीवाल को ही आना है। और ये तो सब अफवाह है, ये वो केजरीवाल पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो मुस्लिम का साथ नहीं देते। सीए एनआरसी में उन्होंने मुस्लिम का साथ नहीं है, ये तो विपक्ष पार्टी करती है, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल बहुत सही है, बढ़िया है। हमारा तो पूरा 100% है अमानतुल्लाह खान जिंदाबाद। जीत रहे हैं इस बार, बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं बेटा। 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं ओखला में तो वोट ओवैसी का वोट तो सिर्फ काटने का एक फंडा है, क्योंकि उसकी सीट तो आ नहीं रही है, लेकिन थोड़ी वोट कटेगी तो 4-5 हजार, ये तो उम्मीद है। इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है? इसका फायदा बीजेपी नहीं उठा सकते हैं, चूंकि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है अभी फिलहाल, इसलिए वो वोट सारी हमको जा रही है। शिफाउर रहमान जोर शोर तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आए हुए हैं वो बाहर से आए हुए हैं, जिनका यहाँ कोई रोल नहीं है, वो यहाँ के कोई वोटर नहीं है। हम लोग यहाँ के वोटर हैं, हम लोग बारीकी को अच्छी तरह से समझते हैं। और मैं शाहीन बाग वार्ड नंबर 188 का मेंबर हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि यहाँ का माहौल 100% अमानतुल्लाह के हक से। ओखला का 110% आम आदमी पार्टी भारी मेजॉरिटी से जीत रही है और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। 4थी मर्तबा फिर अरविंद केजरीवाल जी सीएम बनने जा रहे हैं। ओखला विधानसभा जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाका है और मुस्लिम में वोट इस बार कह रहे हैं कि बढ़ जाएंगे, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये ओखला की आवाम बहुत ही अक्लमंद पढ़ी लिखी है। ये काम के बिना पे वोट दे रही है, ये बांटने के बिना पे नहीं दे रही है, ये काम के। दिल्ली गवर्नमेंट अमानतुल्लाह खान साहब ने काम किया है जो गुज़िश्ता 70 सालों में कोई हुकूमत नहीं कर पाई। लोगों का कहना कि काम नहीं हुआ है, गली जो है साल भर तक खुद ही रही है कि काम नहीं हुआ, उस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, कौन कहता है काम नहीं हुआ? यहाँ पे अपोलो में 30,000 से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज मुफ्त चल रहा है, एस्कॉर्ट्स में 30,000 से ज्यादा मुफ्त इलाज चल रहा है, यहाँ पे करंट बिल फ्री आ रहे हैं, महिलाओं को पेंशन मिल रहे हैं, महिलाएं बस में फ्री यात्रा कर रही हैं। अभी जो गारंटी दी है 10 साल अरविंद केजरीवाल ने, वो गारंटी करके आगे के वादे कर रहे हैं। जो 10 साल काम करा है वो आगे भी काम करेगा। बताओ, 15 लाख आए आपके अकाउंट में आए? अभी जो है ना कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में बनी है, तेलंगाना में वो 200 यूनिट करंट बिल की बात की है। अगर यहाँ पे 200 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ता भी है तो 200 यूनिट तो यहाँ माफ है, मगर वहां नहीं है, वहां पे 200 भी बनना पड़ेगा। ये डिप्लोमेटिक। लोगों का कहना है कि 2100 रुपए की योजना है, वो 1000 रुपए जो पंजाब में कही थी वो पूरी नहीं कर पाए, उस पर क्या कहेंगे? भाई, पंजाब के अंदर अभी अभी हुकूमत बनी है, पूरा काम कर रहे हैं। जो 70 साल का बीमार है वो 7 दिन में कैसे सीधा हो जाएगा? आप 10 साल में दिल्ली के अंदर जो काम हुआ है उसकी बात करो। नहीं, उन्होंने नौकरी देने का काम किया है पंजाब में, जो आप कह रहे हो ना, ठीक है आपकी बात, लेकिन एक बात सुनिए, उन्होंने जो नौकरियां थी ना वहां बाकी, उन नौकरियों को उन्होंने दिया है, तो आदमी पैसे भी तो मैनेज करता है ना। तो आदमी ऐसी बात नहीं कि वो 1000 भी देंगे, सरकार के प्रोपोजल में है वो काम भी देंगे, लेकिन उन्होंने उससे अच्छा काम जो किया है वहां पर नौकरी ज्यादा से ज्यादा दी है। आप ये भी तो बताइए ना मीडिया वाले कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नौकरियां दी है अरविंद केजरीवाल ने। और देखिए दिल्ली के लिए क्या किया है? ये देखिए, हमारे हैदराबाद से मेहमान आए हुए हैं। आप जो लोग कह रहे हैं ना कि ओवैसी साहब ने कुछ
कुछ ओखला में हमारे विधायक जी ने नहीं किया, तो ये बताइए, ये हैदराबाद के मेहमान बता रहे हैं कि उन्होंने हैदराबाद में कुछ नहीं किया। अगर 3,000 रुपए का भी उनका अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी की बहुत डेड बॉडी 3,000 की वजह से वो अस्पताल में रखते हैं ना, तो जब तक पैसे जमा नहीं हो जाते तब तक उससे पूरे डेड बॉडी उसको नहीं देते, उसके हैंड ओवर नहीं करते। तो ये हमारे हैदराबाद की टीम आज अमानतुल्लाह खान को जिताने आ रही है, और ये इसी वजह से आए हैं कि अमानतुल्लाह खान एक लीडर बन चुका है आज पूरे भारत का। ये हैदराबाद की तभी टीम यहाँ पर आज अमानतुल्लाह खान को जिताने लगी हुई है। आप ये दिखाइए ना कि कितने बेहतरीन लोग हैदराबाद से आम आदमी पार्टी को जिताने आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को जिताने आ रहे हैं, सिर्फ इसी खूबी पर कि विधायक अमानतुल्लाह खान अपने लोगों के लिए जहां जहां भी जुल्म हुआ है उसके लिए मदद की है। आप मुझे ये बताइए ना, ओवैसी साहब सांसद के अलावा, बोलने के अलावा को उन्होंने करा क्या है? आप ये दिखाइए ना मीडिया वाले, वो सिर्फ बोलते हैं, बोलने के अलावा उन्हें कोई काम नहीं आता। और विधायक अमानतुल्लाह खान जिस प्रदेश में जहां जहां किसी भी हिंदू और मुसलमान अगर जुल्म हुआ है तो वो वहां पर पहुंचा है, उसने उसकी मदद की है नौकरी से, उसने मदद की है पैसे से, तो कौम का लीडर बन चुका है। और असदुद्दीन को घबराहट हो चुकी है कि ये मेरी जगह ले ली इसने, और ये कौम का लीडर ओखला की विधानसभा सीट से, इस ओखला की सरजमीन सीट से एक ऐसा शेर उभर के आया है पूरे भारत में कि आज असदुद्दीन वो शेर पे उसने पानी फेर दिया, क्योंकि आज अमानतुल्लाह खान पूरे भारत में उसकी नाकार बोल रही है, उसकी जय जयकार बोल रही है। अमानतुल्लाह खान हमारे मुसलमानों का एक बेहतरीन लीडर उभर कर आया है, तो ये कौम असदुद्दीन ओवैसी के कहने में नहीं आएगी, ये अमानतुल्लाह खान का कहना मानेगी, क्योंकि वो मदद करते हैं, वो सहायता करते हैं, बकवासबाजी नहीं करते। ओखला विधानसभा में इस बार बड़े बड़े लीडर आए, राहुल गांधी जी भी आए हैं, और उस ओवैसी जो है 3 रैली यहाँ पे कर चुके हैं, और लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ पे नहीं आया। अमानतुल्लाह खान क्या बड़ा नेता है? अमानत भाई खुद एक बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, और इसलिए इनको यहाँ सर्व समाज का वोट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान के, ये वो पूरे विधानसभा के जो है वोट मिल रहा है, और हर समाज के लोगों का वोट मिल रहा है। अमानत भाई खुद एक बड़े नेता हैं, इसलिए कल संजय भाई आए थे और उन्होंने पूरे लोगों से जो है आह्वान किया है, और बहुत ज्यादा भीड़ थी, और बाकी लोग 70 विधानसभा में लोग मेहनत कर रहे हैं। यहाँ हम लोग जीतने के बाद सब बड़े नेता आएंगे, मिठाई खाएंगे हम लोग, और पिछली बार भी कोई बड़े नेता नहीं आए थे तो भी हम लोग 73,000 वोट से जीते थे। इसलिए माननीय केजरीवाल जी ने कहा है कि आप जाओ, चुनाव लड़ो, अपना लड़ो, और आपकी पूरी टीम है ओखला के हर आवाम चुनाव लड़ रही है, ये सिर्फ अमानतुल्लाह खान चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसलिए सारे छोटे बड़े नेता जहां दूसरी जगह लगे हैं, और यहाँ सिर्फ ओखला की आवाम चुनाव लड़ रही है। जहां आवाम चुनाव लड़ती है वहां बड़े नेताओं की जरूरत नहीं होती। विपक्ष पार्टी का कहना है कि अमानतुल्लाह जो है अपने काम पे ऊपर वोट नहीं मांग रहे, वो बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांग रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी अपनी सोच की बात है, डर की बात नहीं है। हम लोग अपनी बातों को बताएंगे, इसलिए बता रहे हैं कि हम लोगों की सरकार आ रही है। जब सरकार अपनी आती है तो काम बहुत होते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया। आप बता दो क्या काम नहीं हुआ? जो लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, क्या काम नहीं हुआ? थोड़ी मोड़ी नाराजगी तो सब में रहती है। केंद्र सरकार में लोग काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या है। आप प्रदेश सरकार में हर काम तो पूरा नहीं हो सकता ना, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम काम किया। जिस तरह सरकार ने उनको परेशान किया, जिस तरह से वो जेल में रहे, थोड़ी मोड़ी कमियां रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और हर इंसान में रहती है, हर पॉलिटिकल में रहती है, लेकिन तो भी लोग साथ में हैं और आम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्राउड फंडिंग कितनी हो रही है, लोग चंदा दे रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग मिल रहे हैं। आप देख लीजिए कितनी भीड़ है। ऐसा नहीं है कोई बड़े नेता आए या ना आए, ओखला की आवाम पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से आपकी जिताने जा रही है। पिछली बार 64,000 से जिताई थी, उससे पहले तीसरे नंबर पे थे, दूसरे नंबर थे, अब पहले नंबर पे जीतने जा रहे हैं। तो जैसे हर बार बीजेपी सेकंड नंबर पे रहती है ओखला में, और इस बार 3 मुस्लिम कैंडिडेट है, तो बीजेपी का क्या फायदा? नहीं, बीजेपी का फायदा लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, यही हम कह रहे हैं। हम डरा नहीं रहे, हम लोगों को बता रहे हैं कि जो प्रदेश में जो सरकार है वो माननीय केजरीवाल जी की आ रही है, इसलिए आप लोग न बहके। जब सरकार होती है तो बहुत से काम होते हैं। पिछली बार भी वो दूसरे पे थे, अभी भी हमारी लड़ाई उन्हीं से है और किसी से नहीं है। जो भी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ाई है, बाकी और किसी से नहीं है। अगर देखिए एक लड़के का अपोलो में 10 साल से इलाज चल रहा है, और आप मुझे बताइए असद साहब जो यहाँ बोल रहे हैं ना, एक हॉस्पिटल वो जैसा हमारा दिल्ली सरकार ने बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, आप पूरे मोबाइल पर सर्च कर लीजिए, असद साहब से ये सवाल कीजिए कि एक हॉस्पिटल पूरे हैदराबाद में बताइए वो जहां उन्होंने बना के दिया है अपने हैदराबाद वालों को। तो सिर्फ भाइयों काम किया है, काम पर वोट मांग रहे हैं, और फ्री इलाज हमारी दिल्ली में होता है, न कि हैदराबाद में। हैदराबाद में 10 साल से ये हमारे हैदराबाद के साथी बता रहे हैं यही बात
हैदराबाद में कोई भी टॉप क्वालिटी का सरकार हॉस्पिटल नहीं है। इस वजह से नहीं है कि असद साहब ने अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल बनवा रखा है और वो लोगों को लूटने का और ठगने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने सिर्फ दिल्ली में बांटने और काटने आए हैं, वो काम पर वो वोट नहीं मांग रहे। अरे आप वो अपनी बात बताइए ना, अपनी बात बताइए, हैदराबाद में उन्होंने क्या किया है, क्या डेवलपमेंट किया उन्होंने 70 सालों में। भाई मेरे कहने की मतलब सिर्फ एक है, मेरे आप पत्रकार से, आप भी वोट हमें ही दोगे, आप भी वोट अरविंद केजरीवाल को दोगे। आपके घर में बिजली का बिल नहीं आता, आपकी महिलाएं बस फ्री करती हैं, डॉक्टर के फ्री फीस है, फ्री दवाइयां हैं। तो मेरे दिल्ली वालों, मेरे पत्रकारों, आप भी ये बात बताइए कि काम किया है, काम पर वोट मांग रहा किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बताइए ना आप, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतने काम किए जितने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किए। और अगर हमारे छोटे मोटे काम कोई एक दो गली बच गई तो मेरे भाइयों वो तो फिर हो जाएगी। काम हमारे भाई मना थोड़ी कर रहे हैं कि काम नहीं होंगे, काम होंगे। किसी परेशानी की वजह से अगर थोड़ा सा काम डिले हो गया तो उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है और वो ये वादा किया है उन्होंने पब्लिक से कि 6 महीने के अंदर मैं अपने ओखले को चमन बना दूंगा, नहीं तो मेरा कान पकड़ लेना। ये कहा है हमारे विधायक जी ने, तो काम किया है, काम पर वोट। आज अमानतुल्लाह खान, अरविंद केजरीवाल की पहचान सिर्फ ओखला, दिल्ली, हिंदुस्तानी नहीं, सारी दुनिया में पहचान बनी। पहचान कैसा बनती है? पहचान बनती है उनके काम पे, पहचान बनती है उनकी ईमानदारी पे, पहचान बनती है उनसे आवाम को फायदा हो। अब हाल में जो है तो एक महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र के इलेक्शन में इम्तियाज जलील हारे हैं। इम्तियाज जलील हारने के बाद आज यहाँ पर दिल्ली ओखला में आके असदुद्दीन अवैसी साहब और जो है तो हमारे इम्तियाज जलील ये कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील को हराने वाला हमारे ही सफ का, हमारे ही साथ नमाज पढ़ने वाला, जबकि वहां पर इम्तियाज जलील ना तो एमएलए थे और ना ही तो एमपी थे। यहाँ पर ओखला में अमानतुल्लाह खान साहब 10 साल से एमएलए है, उनको हराने के लिए, जब वहां पर इम्तियाज जलील को हराने के लिए क्या बता रहे हैं कि ये मीर जाफर और मीर सादिक की औलाद ने हमारे को हराया है। मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से आप लोगों के जरिए से पूछना चाह रहा हूँ, जब वो हराने वाले मीर जाफर और मीर सादिक की औलाद है तो आप किसकी औलाद है? आप एक सिटिंग मुसलमान एमएलए को हराने के लिए आ रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, उन्होंने किन की औलाद है? और इसके अलावा जो हैदराबाद में इतना परेशान करके रखे हुए हैं मुसलमानों को, खास तौर से उन्होंने सिर्फ अक्सर उन्हें बयान देते हैं दारुसलाम में हम कैरम बोर्ड खेलते हैं। कैरम बोर्ड क्या होता है? दुनिया के जितने भी गेम होते हैं, आगे वाले को हराएंगे, आगे वाले का नुकसान करेंगे तो हम जीतेंगे। कैरम बोर्ड एक ऐसा खेल है, अपनी कॉइन डालकर अपन जीते हैं, तो इसका मतलब मुसलमान को नुकसान पहुंचाओ, हम आगे बढ़ो। आपका क्या लगता है इस बार क्या रहना है ओखला में? ओखला में विधानसभा में अमानतुल्लाह खान इलेक्शन बहुत भारी वोटों जीतेंगे। और आप जो पूछ रहे हैं कि काम पे वोट नहीं मांग रहे, हमें काम बताने की किसी की जरूरत नहीं है। हमने काम किया है और आगे भी करेंगे। विधायक जी, पार्टी हमारी सब काम कर रहे हैं और पूरी ओखला में काम नहीं हुआ तो अपने आप पता लगेगा। आप सर्वे करो, सारे रोड बनाए हैं, हमारी सीवर लाइन नहीं थी कभी, पूरे विधानसभा में सीवर लाइन का काम चल रहा है, पानी की लाइन का काम चल रहा है, पानी भी आएगा। ठीक है, जहाँ पानी है वहाँ मुफ्त पानी दिया जा रहा है। ठीक है, कोई बिल नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि चुनाव आने के बाद ही ये काम शुरू हुए हैं, उससे पहले 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। ये लोगों की बात गलत है, बिल्कुल नहीं है। हमेशा 10 साल से काम चल रहा है। कोई भी गली एक दिन में नहीं बनती। आप अपने मकान को अगर पुताई करा रहे हो तो एक दिन में करा लो, सारा घर सामान निकाल के। और इतना बड़ा काम, पूरी विधानसभा बहुत बड़ी है, उसमें काम एक दिन में नहीं हो सकता। 2 साल लगेंगे, 3 साल भी लगते हैं, 4 साल भी लगते हैं। पैसा भी आता है, पीछे से बजट भी आता है। जब भी काम होते हैं, टेंडर हैं, ठेकेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले। आस्ते आस्ते जैसे काम होता करते रहते हैं। कुछ काम रह गया है, 90% काम हो चुका है कॉलोनी का, सीवर का, पानी का। इंशाल्लाह जो 10%, 5% कहीं गलियाँ रह गई हैं उन्हें भी पूरा करेंगे इलेक्शन के फौरन बाद। ईमानदारी को जो सवाल उठ रहे हैं अमानतुल्लाह के ऊपर, और जेल भी रहकर आए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जेल जो हम लोग गए, विधायक जी गए हैं, जनता के लिए गए। ठीक है, जो भी मुकदमे उन पर लगे हैं जनता की तरफ से लगे, पुलिस ने लगाए हैं, परेशान किया है, खूब परेशान किया है। और जब परेशान हुए हैं, 72 दिन जेल में रहे, तो काम भी रुका होगा थोड़ा बहुत। अब आए हैं, फिर मुकदमे सरकार चाहती लग जाए, पब्लिक उनके साथ खड़ी हुई पूरी ओखला की, उन्हें जिता के भेजेगी इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोटों से। कतई भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मेहनत करके जिताएंगे। वैसी पार्टी की, वैसी के जो लीडर यहाँ से खड़े हो रहे हैं, शिफाउर रहमान और अरीबा खान,
तीन मुस्लिम कैंडिडेट का होना, क्या बीजेपी उसका फायदा उठा पाएगी? नहीं नहीं, देखिए जो बीजेपी फायदा उठाना चाह रही है वो हम लोग होने नहीं देंगे। बीजेपी चाह रही फायदा उठाना, ये पार्टियां जो जगह जगह खड़ी कर रही है वो इसलिए तो खड़ी कर रही है बीजेपी जीत जाए, क्योंकि हमारे विधायक जी भी कह रहे हैं जो हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं काम पे लड़ते हैं, कभी भी हमने राजनीति हिंदू मुसलमान की नहीं की, किसी ने माही है। आम पार्टी कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती, सबका साथ सबका विकास के साथ चलती है। हिंदू आ जाए, मुसलमान आ जाए, सिख आ जाए, हमारे सब हमारे अभी आप रैली में यहाँ देखिए सारे लोग मिलेंगे आपको, हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। हमारी कोई राजनीति ऐसी नहीं है। लोगों का कहना है कि सीए एनआरसी के टाइम पे अरविंद केजरीवाल मुस्लिम के पक्ष में कुछ नहीं बोले, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, सीए एनआरसी एक अलग मुद्दा है, ये इलेक्शन अलग मुद्दा है, ठीक है। सीए एनआरसी बहुत पहले हो चुका है, ठीक है। नहीं, अगर हम मुस्लिम की बात करें कि मुस्लिम के लिए नहीं, सीएनआरसी पे बोल रहे हो आप, अरविंद केजरीवाल ने बोले। ओखला में अगर प्रोटेस्ट की कयादत किसी ने की थी तो वो अमानत भाई थे। हम अमानत भाई के साथ हैं। अमानत भाई उनकी होड़ ओखला में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कोई जानता था कि बब्बोर्ड क्या है? अमानत भाई ने याद दिलाया लोगों को बब्बोर्ड भी है। कोई जानता था कि अपोलो में फ्री में इलाज होता है, फोर्टिज में फ्री में इलाज होता है, दिल्ली गवर्नमेंट का कोई नहीं जानता था। ये केजरीवाल जी अमानत भाई ने ही याद दिलाया लोगों को कि यहाँ पे भी हमारा हिस्सा है। न लोग पहले खा जाते थे, 10-10 लाख रुपए लेते थे हॉस्पिटलों से एक है, इन्होंने जेबों में नहीं रखा, लोगों का इलाज कराया। उसमें मैं भी हूँ, मैंने भी इलाज कराया अपने माँ बाप का। अमानत भाई ने 10 लाख रुपए जेब में नहीं रखे महीने के। जो पहले वाले थे ना, जो कांग्रेस के थे 10 साल, वो अपोलो से 10 लाख रुपए लेते थे पर मंथ, साल का भी नहीं। अमानत भाई ने जेब में नहीं रखा, लोगों का गरीबों का इलाज कराया। तो ओखला को ऐसा नेता नहीं मिल रहा। और जो आज आप जो ये एमआईएम वाले आए, 15 दिन पहले सिपाउर रहमान को जानता था है? अरे 5 साल से जेल में थे भाई, पहले से आवाज क्यों नहीं उठाई? इनकी? हम ये नहीं कह रहे जेल में वो गलत है, उनकी पहले से कयाद करते ना, उनको पहले छुड़ा के लाते, और चुनाव जीतने से जब छुट जाएंगे जेल से, नहीं छूटने वाले। जब तक केस से बरी नहीं होंगे जब तक छूटेंगे नहीं, सीधी बात है। और जीतने के बाद जेल नहीं जाते क्या लोग? अब आजम खान को देखो आप, संजय सिंह को देखो, कितने बड़े नेता जेल गए और आज भी पड़े लोग है। मुख्तार अंसारी देखो है, कितने बड़े नेता। तो ये तो लोगों को गुमराह करा जा रहा है ना कि भाई चुनाव जिता दो और हम बाहर आ जाएंगे, कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। एक बीजेपी का डर दिखाता है, कांग्रेस आएगी वो बीजेपी का डर दिखाएगी। लेकिन ये इल्जाम अमानतुल्लाह पे लग रहा है कि वो बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। अरे इल्जाम उसी पे लगते हैं जो काम करते हैं, जो काम नहीं करता उसको इल्जाम कैसे लगा? घोड़े का सवार घोड़े से गिरता है, पैदल चलने वाला ठोकर खा के गिरेगा, सीधी बात है। अमानत पे इल्जाम यूं लग रहा है अमानत ने काम करा है। आप देख लो नौखला को 10 साल पहले क्या था, आज क्या है? गली गली पक्की है आज, और सीवर लाइन तो भरती है। बस इसमें कमी हमारी लोगों की भी है, घर का कचरा भी तो उसी में बहा देती है, सारा ब्लॉक हो जाती है। थोड़ा जनता को जागरूक होना पड़ेगा सफाई पे। विधायक या कोई भी अपना काम बंदा ही तो भेज सकता है, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा उस मुद्दे पे सफाई के लिए। जब खुद सफाई नहीं करोगे, सफाई कर्मचारी उतनी सफाई करेगा जितना उसका हक है। सफाई किसका काम है? जो अरीबा खान बैठी हुई है ओखला में शाहीन बाग सीट पे, तो वो किसकी सफाई का काम है? अरीबा खान का या अमानतुल्लाह खान का? अमानत का काम है रोड बना के देना, सीवर डालना। बताइए, जब से 2 महीने से 2.5 महीने से वापस आए हैं, 24 घंटे काम हो रहा है। ऐसे कौन सी जगह है जहाँ काम नहीं हुआ है? कोई अगर ये कहता है कि अमानत ने काम नहीं कराए तो वो सामने आके बात करे। बातों से काम नहीं चलता, रिजल्ट देखिए, ग्राउंड पे आइए। यहाँ चले जाइए तैमूर नगर और खिजराबाद, इन गलियों में पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। अगर अमानत ने काम नहीं कराया होता तो ये बताइए, एक एक गली बनी हुई है तैमूर नगर खिजराबाद की। और ये नहीं कि कोई भेदभाव से काम कराता है अमानत ने सीधा टारगेट, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसके लिए सब बराबर। तो उनने सबके लिए काम करता है। ये नहीं है कि तुम आगे तुम दूसरी पार्टी को तो तुम्हें मना कर देगा। जो आज के कैंडिडेट उठ रही है अरीबा खान, इनके फादर भी विधायक रहे थे, देख देख के काम किया करते थे, किसने काम किया है किसने नहीं किया है। और रही बात मनीष की, तो मनीष तो सीधा टारगेट कहता है कि हमें तो वोट चाहिए ही नहीं। वो कहते हैं एमआईएम को वोट दो, हम अपने आप जीत जाएंगे। उनका सीधा कहना है एमआईएम को वोट दो। मतलब ऐसा अगर हम एमआईएम को वोट के लिए वो अगर अपील कर रहे हैं तो उसका मतलब ये सीधा है कि एमआईएम को अगर फंडिंग हो रही है तो बीजेपी की तरफ से, और सारे काम हो रहे हैं वो बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं। तो एमआईएम जो है बीजेपी की बी पार्टी टीम है। और ऐसी वैसी नहीं, ओखला विधानसभा के लिए, अब से पहले भी ओखला विधानसभा थी, राहुल गांधी भी आ गए, ठीक है, और क्या नाम है, नहीं कन्हैया भी आ गए, मतलब अजहरुद्दीन भी आ गए।
उससे पहले नहीं दिखाई दे रहा ओखला विधानसभा? ओखला विधानसभा तो पहले भी थी, अमानत से पहले ओखला विधानसभा नहीं थी क्या? हाँ ये है, ये हमारा चहीता नेता है, और ये सिर्फ ओखला विधानसभा का नेता नहीं है, पूरे देश का नेता है। इसलिए डर रहे हैं लोग कि आने वाले टाइम में ये सबसे बड़ा नेता बनेगा, मुसलमानों का रहनुमा, सबसे बड़ा रहनुमा बनेगा। इसलिए डर है ओवैसी को। ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से अमानत को हरा दिया जाए और बीजेपी को जिता दिया जाए। एक बात बताइए, अगर वोट बटेंगे वो, अगर खुद मैं बता रहा हूँ इनके लोगों के स्टेटमेंट बीजेपी वालों का आज सुबह एक मेरे से एक बीजेपी वाले से बात हो रही थी, वो कह रहे हमें क्या करना है, हम तो कह रहे हैं MIM को वोट दो। हमने क्यों MIM को क्यों वोट दें? बोले MIM लड़ेगी तो बीजेपी अपने आप जीत जाएगी। जसोला के अंदर की बात बता रहा हूँ। तो ऐसे लोगों ने माइंड सोच बना रखी है, हमें समझना पड़ेगा और हमें समझ के एक एक वोट सोच के देखना पड़ेगा, कि हमें पता है कि इस टाइम कितना नाजुक टाइम है, और नाजुक टाइम के हालात को देखते हुए अमानतुल्लाह खान को हर हाल में जिताना है और झाड़ू पे मोहर लगाना है।